बहू बनी बाई। अरे सुमन कैसी है भाई? हमने तो सुना है तू और तेरी सासू माँ मेरी सास मेरी माँ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हो। सच बात है क्या? हाँ यार, तुझे तो पता ही है कि मेरी सास कितनी अच्छी है। एक बार मैं अपनी सहेली की यहाँ किटी पार्टी में गई थी। बस बातों ही बातों में वहाँ सास बहू का टॉपिक निकल आया और मैं सबको अपनी सास के बारे में बताने लगी। मेरी बातें सुनकर वहाँ पर आई हुई फैमिली काउंसिल डिपार्टमेंट की हेड बहुत प्रभावित हो गई। कहने लगी, आजकल परिवारों में ज़्यादातर विवाद का कारण सास बहू के संबंधों में खटास होना ही है, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं। अगर सबकी सोच आपके जैसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। बस उन्होंने शहर में मेरी सास मेरी माँ कैंपेन चला दिया और हम दोनों सास बहू को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। अरे वो सब तो सही है, लेकिन एक बार आजमा कर देख तो ले। तेरी सास सच में तुझे प्यार करती है या ये सब ड्रामेबाजी है? तू भी ना शिखा, बेकार की बातें करती है। अरे भाई, वो मेरी मम्मी जी हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी फ्रेंड मोना याद है तुझे? वो भी ना सबके सामने अपनी सास की तारीफ़ करती नहीं थकती थी। एक दिन उसने अपनी सास के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर खोल कर देख लिया। अरे अपनी सहेलियों से फ़ोन पर भर भर कर मोना की चुगलियाँ कर रखी थी उन्होंने। उस दिन मोना का घमंड ऐसा टूटा कि बेचारी आज तक सदमे में है। एक बात याद रखना सुमन, सास बस सास होती है, माँ नहीं। इसलिए सारी दुनिया को ये हैशटैग का पाठ पढ़ाने से पहले तू अपने घर में झांक कर देख ले, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। यार, मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे तो खुद यही लगता है कि कहीं माँ जी मुझे झूठा प्यार तो नहीं दिखाती। हो सकता है पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करती हो, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग ना धरी रह जाती है, क्योंकि माँ जी मेरी पकड़ में कभी आती ही नहीं। इसलिए अब तो मैंने भी मान लिया है कि वो सच में इतनी ही अच्छी ही हैं। अरे सुमन, तू एकदम गाय है गाय। तुझे तो कोई भी दो मीठी बातें करके अपने बस में कर ले। अब तो मेरी बात सुन, अगर सास के मन की बात जानी है तो एक अचूक उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी से बता, क्या उपाय है? तू अपने मायके चली जा और वहाँ से झूठी खबर करा देना कि तू अब दुनिया में नहीं रही। फिर अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर आना और देखना घर में सब क्या बातें कर रहे हैं, किसे तेरे जाने का गम है और कौन खुशी मना रहा है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइडिया तो तेरा बढ़िया है। ठीक है, तो फिर डन रहा। अगले ही दिन सुमन बहाना बनाकर अपने मायके निकल जाती है। शाम के समय सुमन की सास शर्मिला के फ़ोन पर सुमन की माँ का फ़ोन आता है। अनर्थ हो गया बहन जी। सुमन घूमने के लिए काली पहाड़ी के मंदिर गई थी, वहाँ से उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर पड़ी। हमारी सुमन अब दुनिया में नहीं रही। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। क्या बताएं बहन जी, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहाड़ी से गिरने के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस का कहना है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके जिंदा होने की गुंजाइश बहुत कम है। सुमन की माँ की बात सुनकर उसके ससुराल में मातम छा जाता है, किंतु इसे ही अपनी नियति समझ सुमन के ससुराल वाले कुछ दिनों में सामान्य होने लगते हैं। 13वीं के बाद सुमन की माँ का फ़ोन उसकी सास के पास आता है। बहन जी, भगवान के लिखे को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी इकलौती बहू थी सुमन। घर के काम निपटाना अब आपके अकेले के लिए कितना मुश्किल होता होगा। ठीक कह रही है बहन जी। सुमन के हाथों का बना खाना, उसकी हर बात याद आती है। इतने साल से सुमन ही सब संभाल रही थी, मेरी तो काम करने की आदत ही नहीं रही। सच में काम करने में तो बहुत मुश्किल हो रही है। आप कहे तो एक नौकरानी है, उसे भेजो क्या आपके यहाँ? बेचारी बड़ी दुखियारी है, रहने खाने को मिल जाए बस, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप कह रही है तो भेज दीजिए। काम की दिक्कत तो हो ही रही है, हमें मदद मिल जाएगी। अगले ही दिन सुमन की माँ एक बाई को उनके घर भेज देती है। राम राम मेम साहब, मेरा नाम कमला है, मेरे को ना कृष्णा मेम साहब ने भेजा है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तूने ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? वो मेम साहब, मेरे को ना मर्द पसंद नहीं है, मैं किसी को अपना मुखड़ा नहीं दिखाती।
ओ बोले तो मेरे को नज़र लग जाती है, इसलिए ना हर टाइम घूंघट करके ही काम निपटाने का अपना आदत है। अरे लेकिन बहन जी तो बोल रही थी कि तू बड़ी दुखियारी है। मैं अपनी दुख भरेली कहानी आपको क्या सुनाएगी मेम साहब। मेरा आदमी सऊदी गया काम की वास्ते, उधर ही फंस गया। 1 साल हो गया, न पैसा भेजा न खुद आया। अब ना मेरे खाने की भी वांदे हो गए तो मैं काम की वास्ते घर घर घूम रही है। अरे अच्छा ठीक है, रो मत, चल लग जा काम पे। सुमन अपने ही ससुराल में कमला बनकर काम करने लगती है। मेम साहब आपका किचन ना एकदम गंदा पड़ेला था, देखो एकदम चकाचक कर दी। आपकी बहू कुछ काम वाम नहीं करती थी क्या? दुनिया को दिखाने के खातिर मीठा मीठा बोलना पड़ता था, लेकिन अपने दिल की तुझे क्या बताऊं। 1 नंबर के काम चोर थी सुमन। पूरा दिन बस टीवी और मोबाइल पर ही चिपकी रहती थी। घर के काम करने को कहो तो जैसे उसे सांप सूंघ जाता था। क्या माँ जी, अभी तो मुझे गए बस 13 दिन हुए हैं और आपकी सुर अभी से बदल गया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर खाना बना। कमला खाना बनाकर ले आती है। मेम साहब आपके घर में कैसा मरीजों वाला खाना बनता है? बस हल्दी मिर्ची के अलावा कोई मसाले ही नहीं है। पता नहीं इतने सालों से आप कैसी इनका बकबका खाना खा रही हैं। अरे तू बस याद मत दिला उस नास पेटी की मुझे। रोज रोज वही बकबका खाना खा खा कर मेरी तो भूख ही मर गई थी। अब तू आ गई है ना कमला, अब से तू खूब मसालेदार स्वादिष्ट खाना बनाना। आपने मुझे नासपिटी कहा? माँ जी, मैंने आपके लिए मेरी सास मेरी माँ जैसा कैंपेन चलाया, आपसे इतना प्यार किया और आपने ये सलाह दिया। अरे कमला सुन, मुझे तो भाई तेरे संस्कार ना बहुत पसंद आए। हर समय घूंघट में रहना, बड़ों का आदर सत्कार करना, और तेरे हाथ का खाना तो मेरे शेखर को भी पसंद आ रहा है। अब कितने दिन मातम मनाएंगे। तू ऐसा कर, अपने गांव की कोई अच्छी सी लड़की मेरे शेखर के लिए भी ढूंढ दे। मुझे तो लगा था कि सारी जिंदगी उस नालायक सुमन के साथ ही झूठी हंसी हंसते हुए गुजारनी पड़ेगी, लेकिन देख तो राम जी ने सुन ली मेरी। उसे ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। अब मैं भी अपनी भूल सुधारकर अपने बेटे के लिए अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी। सास की बात सुनकर सुमन ने झट से अपना घूंघट उतार कर फेंक दिया। क्या कहा माँ जी आपने? आप अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लेकर आएंगी? छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे माँ जी कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी। मेरी सहेलियों ने, आस पड़ोस वालों ने, सबने कहा कि कोई सास बहू से इतना प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं मानी। मुझे लगता था सास भी तो माँ ही होती है, मेरी सास बाकी सास जैसे नहीं है, लेकिन आपने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। अरे बेटा, तो मैंने तुझे कब अपनी बेटी से कम समझा है? वो तो तू ही मेरे साथ खेल खेल रही थी, तो मैंने सोचा 1-2 छक्के मैं भी लगा दूं। क्या कहा माँ जी? आप खेल खेल रही थी? मतलब आपने जो कुछ भी कमला से कहा वो झूठ था? और नहीं तो क्या, मैं तो पहले ही दिन तेरे गज भर के घूंघट से समझ गई थी कि तू ही सुमन है, लेकिन मैंने भी सोचा देखती हूँ आखिर तेरे मन में है क्या। फिर जब तू जानबूझकर सुमन के बारे में पूछताछ करने लगी, तो मैं भी मिर्च मसाला लगाकर तुझे सुमन के बारे में बताने लगी। माँ जी, आपकी बातें सुनकर पता है मुझे सच में हार्ट अटैक आने वाला था। अच्छा, और मुझ बुढ़िया के साथ मरने का नाटक करते समय तूने सोचा कि अगर मैं ये सदमा ना झेल पाई तो क्या होगा? अगर मैं ही ऊपर पहुंच गई होती तो? मरे आपके दुश्मन। माँ जी माफ़ कर दीजिए ना, अब आगे से गलती नहीं होगी। चल, जा कर दिया तुझे माफ। अब जा जाकर अदरक वाली चाय बना कर लिया। लेकिन माँ जी एक बात तो बता दीजिए, आप सच्ची में मुझसे इतना प्यार करती है ना? सत्यानाश, इतने सब प्रपंच हो गए, लेकिन इसका कांटा अभी भी वहीं अटका है। बस फिर क्या था, इस सवाल का जवाब कभी किसी बहू के गले से उतरा है जो आज सुमन के गले से उतर जाएगा। सास बहू की तारीफ करे तो मुसीबत, और बुराई करे तब तो मुसीबत है ही। ये रिश्ता ही ऐसा है कि शक तो मन में बना ही रहता है।